डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे कि हमने बहुत सारे टॉपिक पर डिस्कस किया था, लेकिन आप लोगों को कहना है कि सर एक बार इलेक्ट्रिक डाइपोल को बता दीजिए। ये टॉपिक हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या तो इसके डेफिनेशन पूछ लिए जाएंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पूछ लिए जाएंगे और इसका एप्लीकेशन क्या है, और यहाँ पर इसके दो डेरिवेशन जो कि काफ़ी फेमस है, एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ठीक है, तो ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉपिक से, तो ये आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे एक सिस्टम है जिसमें एक चार्ज प्लस और एक है माइनस, ठीक है, और इनके बीच का बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है, तो इस पूरे सिस्टम को हम नाम देंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल इज दैट टाइप ऑफ सिस्टम इन विच टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज केप्ट एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या आप समझ पा रहे हैं? मतलब इट इज़ द सिस्टम या एक सिस्टम है जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे से बहुत ही कम डिस्टेंस पर रहते हैं, तो हम इस सिस्टम का नाम देंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये हमारा हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब जैसे कि आप जानते हैं, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस कहाँ से जाती हैं, प्लस से माइनस की तरफ, तो ये इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। ठीक है, डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई जो प्लस से निकल के कहाँ जा रही है, माइनस पे। मतलब आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का अगर मैं बात करूँ नेट चार्ज तो कितना हो जाएगा, जीरो। कितना हो जाएगा, जीरो। लेकिन फिर भी इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं किसी पॉइंट पे, इधर इस साइड में, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्या देता है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो ये हमारा हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल। डेफिनेशन में आपको बता दिया, क्या लिख देता हूं मैं कि इट इज दैट टाइप ऑफ सिस्टम, that type of system in which two equal and opposite charge kept at very small distance ओके, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डाइपोल कहलाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इस तरीके से और लाइन बना सकते हैं, इस तरीके से एंटरिंग करेंगे यहाँ पे लाइन, ये लाइन जा रही है और ये आ रही है, इस तरीके से डाइपोल हुआ। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को देखें। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल तो एक सिस्टम का नाम है जिसमें एक प्लस और एक माइनस चार्ज जो कि इक्वल होते हैं और उनका नेचर जो होता है ऑपोजिट होता है और एक दूसरे से बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर होते हैं। उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। बट इन फिजिक्स वी विल डील विथ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर करेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, तो हम इसको बोलेंगे स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल। Strength of dipole, strength of dipole known as electric dipole moment। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम इसको इस तरीके से मेजर करेंगे। जैसे मान लो हमने माना था ये हमारा पॉजिटिव चार्ज था और ये हमारा क्या था, नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो स्मॉल डिस्टेंस हमने लिया था वो क्या डी है। हम चाहे तो इनको, क्योंकि रियल में जो डाइपोल होता है उसके बीच वाले पार्ट को हम सेंटर कहते हैं, सेंटर ऑफ डाइपोल कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ डाइपोल। ये सेंटर होता है ना डाइपोल का, इसमें हम सेंटर ऑफ डाइपोल कहते हैं। तो हम अपनी सुविधा के लिए हम चाहें तो इनके बीच का डिस्टेंस 2L ले लेते हैं। इससे बेनिफिट हमें ये होगा कि हम सेंटर की बात करेंगे तो सेंटर से इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस हो जाएगा L ऑफ L, जिसे हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम जनरली हम 12 ले लेते हैं। ठीक है, और 12 हम मान लेंगे कि बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है इन दोनों के
तो ये हमारे पास प्लस क्यू हो गया और ये हमारे माइनस। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि वैल्यू तो सेम है ना, वैल्यू सेम है, नेचर अलग अलग है। आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम known as electric dipole moment। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक, इसको हम कैसे लिखते हैं, वेक्टर पी से, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हम कैसे डिस्कस कर रहे थे, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। जब जैसे ही हम बात करेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपके मन में क्वेश्चन उठेगा, सर व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो प्रीडिफाइन होता है, ये होता है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट is from negative to positive, from negative to positive। ओके, ये होता है। तो हम डाइपोल मोमेंट को लिखते हैं वेक्टर पी से, और वेक्टर पी का जो वैल्यू होगा वो कोई एक चार्ज ले लेंगे, एंगल चार्ज इनटू इनके बीच का डिस्टेंस नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और हम बात करें यूनिट की, तो क्या हो जाएगा यूनिट हमारा, चार्ज का यूनिट कूलॉम, और डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, मीटर। तो कूलॉम इनटू मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, हम डाइपोल मोमेंट के बारे में क्या जानेंगे, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जनरली इसे क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये डायरेक्शन आपसे पूछा जा सकता है। ये बताओ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा। तो क्या होगा, अगर हम डाइपोल बनाए तो डायरेक्शन हो जाएगा माइनस क्यू से प्लस क्यू तक, ये किसका डायरेक्शन हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट का। ठीक है, अब इसी डाइपोल मोमेंट पे, ये ऐसा नहीं है कि केवल डाइपोल मोमेंट को हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं। केमिस्ट्री में भी जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं उनको डिफाइन किया जाता है डाइपोल मोमेंट्स। मतलब अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, फर्स्ट इज पोलर, सेकेंड इज नॉन पोलर। मतलब पोलर और नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी किससे डिसाइड किए जाते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से। मतलब हम यहाँ से दो टाइप के मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, एक होगा हमारे पास पोलर और एक होगा हमारे पास नॉन पोलर। ठीक है, इसको हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इनको अभी हमारा जो मेन पॉइंट है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एक्सियल पॉइंट पे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। मतलब आप समझ सकते हैं डाइपोल मोमेंट के सहायता से हम क्या कर सकते हैं, पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल कह सकते हैं। नॉर्मली हम बता देते हैं, जनरली अगर डाइपोल मोमेंट अगर जीरो नहीं है किसी का इनिशियली तो हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे। लेकिन यहाँ पर इसका पोलर मोमेंट इनिशियली जीरो होगा, इससे हम क्या कहेंगे, जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा इनिशियली, उसे हम पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे। ठीक है,